नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सप्ताह मकर राशि मकर लगन के लिए कैसा रहेगा साप्ताहिक राशिफल के जरिए जानते हैं। आपका वीकली होरोस्कोप 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो अंत में D10 चार्ट के बारे में कुछ आपको टिप्पणी देंगे। कर्म क्षेत्र का जो चार्ट होता है, कैरियर के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। दोस्तों, इस वीकली फोरकास्ट में, वीकली होरोस्कोप में आपका मैं एसपी भारद्वाज स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि व्यापार रोजगार में महत्वपूर्ण आपको चांसेस मिल सकते हैं। बिजनेस में, नौकरी में, जो भी आपका कैरियर है उसमें कोई खास आपको महत्वपूर्ण कोई ऐसा मोड़ आएगा इस सप्ताह। आप एक दोराहे पर पाएंगे कुछ समय के लिए अपने आप को, ये बात निश्चित है। और उस दोराहे पर आने से बचने के लिए कंफ्यूजन, दोराहा मीन्स इधर जाएं या उधर जाएं, इस बात का या फ़ायदा उठाएं, इस मौके का, या इससे बचने के लिए। कई बार होता है आपको जाना होता है लेफ़्ट, चले जाते हैं राइट और फिर पता चलता है आप गलत स्ट्रीट में एंटर कर चुके थे। कैरियर में भी कुछ ऐसा होगा। जब तक आप आज या कल तक मेरा वीडियो देख पाते हैं तो आप डिसाइड पहले से ही कर लें कि आप अगर जॉब को परिवर्तन करना चाहते हैं, व्यापार को कोई परिवर्तन चाहते हैं, कोई बिजनेस में अपना नया पार्टनर लाना चाहते हैं, भागीदारी में कामकाज कर रहे हैं, उससे उकता चुके हैं, संबंधों में विच्छेद चाहते हैं, क्या आपको करने चाहिए? पार्टनरशिप की ही बात करें तो दोस्तों, इस अवधि में आपको कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए जहाँ तक पार्टनरशिप की, भागीदारी की बात है। दूसरे, ग्रह गोचर, नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति भी ये बताती है कि आप अगर नौकरी करते हैं तो नौकरी के लिए स्थितियाँ कुछ सुखद नज़र आती है, बल्कि काफ़ी हद तक सुखद हैं। परंतु जो कौतूहल बना हुआ, जो स्ट्रेस बना हुआ है, उससे भाग कर पीछा ना छुड़ाएं। कहने का मतलब, जो आपको नए एवेन्यूज नजर आ रहे हैं उसको पकड़ने से पहले थोड़ा सा सोच लें। स्थिति अच्छी है, परंतु जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको मालूम ही है कि आपके लगन में शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल हैं और शुक्र अभी 30 तारीख तक अस्त हैं। सूर्य का साथ है, इसलिए कहीं ना कहीं 9th, 10th, 11th लॉर्ड्स सूर्य से प्रभावित हैं। कई बार होता है कि आपको मौका बहुत अच्छा मिलता है, परंतु उस मौके के पीछे कोई छल होता है। इसलिए अगर कोई कंपनी आपको बुलाती है, आपसे गलत बॉन्ड भरवाती है, या कोई गलत तरह की आपसे कोई शर्तें आपके सामने रखती है, कंडीशंस रखती हैं, तो आपको सतर्क भी रहना चाहिए। अगर आपकी, देखिए, दशा अंतर्दशा अच्छी है, आप तरक्की करते आए हैं, काफ़ी सुकून में हैं, कोई दिक्कतें नहीं आई, और आपको पता भी है कि आपकी विंशोत्तरी जो दशा होती है, अंतर्दशा अगर मालूम है, अच्छी चल रही है, खासकर बुध, मंगल, शुक्र इत्यादि की है। सूर्य की भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं कि सूर्य की दशा बुरी जाती है, डिपेंड करता है सूर्य कैसे हैं आपकी कुंडली में। तो अगर आपका पीरियड अच्छा चला आ रहा पिछले 6 महीने, साल से, या हाल ही में कोई अच्छा परिवर्तन हुआ, किसी ज्योतिषाचार्य ने आपको बताया है, तो आप परिवर्तन कर सकते हैं इस सप्ताह। देखिए, इतनी डिटेल में आपको बताया है, अब आप विचार कर सकते हैं परिवर्तन के बारे में, अगर आपका टाइम अच्छा है। जब टाइम बुरा हो तो उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अंत में हम शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और लकी स्टोन तो बताएंगे, और D10 चार्ट, दशमांश चार्ट की बात भी करेंगे। साप्ताहिक राशिफल की शुरुआत करते हैं। दोस्तों,
26 और 27 तारीख संध्या समय तक 4:40 तक चंद्रमा दोस्तों आपके चतुर्थ भाव में रहेगा। यहाँ पर चंद्रमा की एक खासियत होती है, यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होता है चंद्रमा के पास। एक शुक्र दूसरा ग्रह है जो यहाँ पर बली होता है, तो चंद्रमा के पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ कल के पूरा दिन और 27 तारीख भी संध्या समय तक, तो ये तकरीबन 2 दिनों का समय है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सप्तम भाव का मालिक भी है चंद्रमा, और 26 तारीख आपको बता दें इसका संबंध किसके साथ है, चंद्रमा का शुक्र के साथ है। वो कैसे है, शुक्र के नक्षत्र में है। अब गौर करिए, किसी व्यक्ति का कमेंट आया और पूछने लगे जनाब कि नक्षत्रों का जो आप ताना बाना बताते हैं यहाँ पर साप्ताहिक राशिफल में, वो थोड़ा सा हमें भी बता दीजिए। देखिए सिंपल है, चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में, चंद्रमा सप्तम भाव का मालिक है, शुक्र 10th हाउस का मालिक है, पंचम भाव का मालिक है। तो पंचमेश दशमेश का संबंध सप्तमेश के साथ हो जाता है। अब ये राजयोग बन जाता है। केंद्र त्रिकोण राजयोग कहें या कैरियर के लिए कहें अच्छा रहेगा, क्योंकि 10th हाउस कैरियर का है, शुक्र कैरियर का आपका मालिक है। तो कैरियर में सुखद परिवर्तन और मन बहुत विल पावर वाला, मानसिक बल अच्छा होगा। आप सहज होंगे, सोच विचार कर आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि पंचम भाव के मालिक के साथ संबंध है। पंचम भाव बुद्धि का है, बुद्धि के मालिक शुक्र का संबंध चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा के ऊपर एक लेप होगा बुद्धि का, कहीं ना कहीं शुक्र का, और शुक्र चंद्रमा जब इकट्ठे कहीं ना किसी तरह से भी हो जाए तो व्यक्ति रोमांटिक भी होता है। स्त्री वर्ग से आपको लाभ भी होगा, क्योंकि शुक्र कारक स्त्री वर्ग के हैं। अगर आप कोई कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स का कामकाज करते हैं, डायमंड्स में डील करते हैं, और पंचम भाव स्पेकुलेशन का भी। स्पेकुलेशन शेयर स्टॉक मार्केट में हालांकि अडानी एपिसोड के पश्चात डाउनवर्ड ट्रेंड है, पर आपको लाभ होगा। कहते किसी का नुकसान हो रहा होता है, किसी को लाभ हो रहा होता है। कुछ इस तरह की स्थितियां हैं। 26 और 27 तारीख की बात करें, अभी इन 2 दिनों की बात कर रहा हूं, व्याख्या इन 2 दिनों की दे रहा हूं। तो चंद्रमा मन सो जातक दोस्तों मन का कारक भी है। मन घर परिवार में लगेगा, डोमेस्टिक लाइफ आपका अच्छा रहेगा, क्वालिटी टाइम अपने घर परिवार वालों के साथ आपका अच्छा बीतेगा। और पब्लिक डीलिंग अगर करते हैं, पब्लिक के साथ कोई आपका कामकाज को लेकर नाता है, तो वह भी बहुत बेहतर रहेगा। रोजगार के लिए अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी। परिवर्तन की बू आ रही है, यहाँ पर सुखद परिवर्तन है। जैसे कि शुरुआत में बताया, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको डिसीजन लेना है, और वो मैंने आपको सतर्क कर दिया। स्ट्रेस में आकर, जल्दबाजी में, प्रेशर में आकर कोई डिसीजन नहीं लिया करते, कई बार वह गलत होता है। तो यहाँ पर अच्छा समय है रोमांस के लिए, लव लाइफ के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए। प्रियतम प्रेयसी के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा, और कुल मिलाकर लव लाइफ भी बेहतर रहेगा, और छात्रों के लिए भी समय श्रेष्ठ रहेगा। बात करते हैं दोस्तों 28-29 तारीख। देखिए 27 तारीख 4:40 से चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं पंचम भाव में, और 29 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे 6:30 बजे तक, 6:30 तक। तो उच्च का चंद्रमा दोस्तों और क्या चाहिए, वह भी सप्तम भाव का मालिक पंचम भाव में। तो इस महीने इस सप्ताह स्पेकुलेशन से तो लाभ होगा, लव लाइफ भी उत्तम रहेगा। और यहाँ पर आपको बता दें 28 तारीख नक्षत्र की अगर डिटेल तक जाएं, तो ये हम पाते हैं कि चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में होगा 28 तारीख को। अपने नक्षत्र में कोई भी ग्रह हो तो बहुत अच्छा फल देता है। मैं आपको अक्सर बताता आया हूँ, चंद्रमा के पास बल होगा, एक तो उच्च का होने के कारण उच्च बल होगा, दूसरे चंद्रमा नक्षत्र का बल भी प्राप्त करता है। पंचम भाव में त्रिकोण में बैठा हुआ चंद्रमा कमाल करने वाला है। आपको 26-27 तारीख के बारे में एक बात और बता दें,
मंगल से भी दृष्ट है चंद्रमा, ये धन आने की योग बनाता है अचानक से। चंद्र मंगल योग व्यापार से धन आने के योग भी बनते हैं। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो 26-27 तारीख भी बेहतर है। चलिए, कोई भी बिजनेस स्पेकुलेशन की बात की हमने, उससे भी लाभ होगा। कोई भी व्यापार हो, भूमि भवन से भी लाभ होगा। प्रॉपर्टी इत्यादि के कामकाज से आपको, कमीशन के कामकाज से लाभ हो सकता है, क्योंकि बुध का साथ है, लगन में बुध बैठे हैं। तो 28-29 तारीख आपके लिए लव लाइफ के लिए तो खास रहेगी। और कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए ट्राई करें। अगर कोई पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, हायर एजुकेशन के बारे में, किसी इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है, कोई मेल डालना है, कोई पत्राचार करना है, समथिंग लाइक दैट, कम्युनिकेशन के लिए 28-29 तारीख अच्छा है। और 28 तारीख खासकर अपने ही नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा, तो ये व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। स्पेकुलेशन से लाभ के योग बनते हैं, व्यापार में कोई बड़ी डील हो सकती है, और दाम्पत्य जीवन में बेहतरी होगी। अगर आपका वैवाहिक लाइफ कहीं ना कहीं अगर दोराहे पर रहा है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट के योग और कोई अपॉर्चुनिटी व्यापार व्यवसाय में, रोजगार में आपको मिल सकती है। 28 तारीख खासकर इसके लिए आपको काफ़ी बेहतर है। व्यापार व्यवसाय में कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको दो हाथ लपक लेना चाहिए, उसको जाने नहीं देना चाहिए। इसी तरह से अगर हम बात करें गुरु चंद्र 30-31 तारीख को, ये अपने आप में बहुत उत्तम योग होता है, गज केसरी, परंतु 6th हाउस में है। परंतु 31 तारीख को पुनर्वसु नक्षत्र में भी होगा चंद्रमा, तो ये गुरु का नक्षत्र है। तो विदेशी कामकाज में सफलता, शिक्षा के क्षेत्र से सफलता, आपको उच्च पद मिल सकता है दोस्तों। नौकरी के लिए ये फिर उत्तम समय रहेगा। यहाँ पर देखिए, चंद्रमा की स्थिति जब भी गुरु के साथ हो, और ये अर्थ त्रिकोण है 6th हाउस, यहाँ पर बैठे हुए ये ग्रह मकर राशि लगन के लिए बहुत बेहतर होते हैं। हालांकि यहाँ पर गुरु 12वें भाव के मालिक हैं, तो विदेशों से लाभ के योग हम देखते ज़्यादा हैं। मेडिकल क्षेत्र से, सोशल वर्क से, अध्यात्म से, आध्यात्मिक जो पहलू हैं, योगा, मेडिटेशन, तंत्र मंत्र विज्ञान, रिलीजियस कोई भी काम है, पूजा पाठ है, उसमें आपको सफलता मिलती है। अगर आप पराविद्याओं में संलग्न हैं, कोई शौक़ रखते हैं पराविद्याओं का, उसमें भी आपको सफलता भी मिलती है और कुछ ना कुछ खास आपके लिए बेहतरी होगी। गुरु का 12वें भाव को देखना चंद्रमा से युक्त होकर विदेशी कामकाज, 12वां भाव विदेशों का भी है, तो विदेशी कामकाज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से भी आपको लाभ होता है। तो 31 तारीख क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है, गुरु धन के भी कारक है, तो बैंकों से ऋण इत्यादि मिल जाता है, कर्ज की प्रॉब्लम से निजात मिलती है। कर्जे के बारे में जो आपने सोचा हुआ है उसको क्रियान्वित करें, कोशिश करें। बैंकों का ऋण चुकाना है तो चुका सकते हैं, या बैंक से ऋण चाहते हैं जो मिल नहीं रहा था, तो 31 तारीख को ट्राई करें। तो बैंकों से, फाइनेंस के सेक्टर में जो भी कामकाज करते हैं उन्हें 31 तारीख का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। फाइनेंस का देखिए, मनी लेन देन का कार्य है, पैसे का लेन देन का अगर बिजनेस है तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है। चंद्रमा यहाँ पर वैसे भी बली होता है, गुरु के साथ है तो बलवान होता है। आप हल्के फुल्के रहेंगे, कोई स्ट्रेस नामक चीज़ नहीं होगी, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी और पारिवारिक स्थितियाँ अनुकूल होंगी और वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा ही रहेगा। 1 फरवरी की बात करें तो चंद्रमा स्वराशि में, अपनी राशि में, 7वें भाव में, ये पूर्णिमा के आसपास के दिन होते हैं जब भी सूर्य के समक्ष होता है चंद्रमा। तो शुक्र बुध मंगल से दृष्ट रहेगा, ये चंद्रमा बली है चंद्रमा, और अपनी राशि का चंद्रमा। फिर से व्यापार के लिए समय अच्छा, भागीदारी में कामकाज करते हैं या भागीदारी में कामकाज करना चाहते हैं, या पार्टनर के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ किसी तरह का कोई अवरोध था उसे मिटाने के लिए समय उत्तम है, या पार्टनरशिप को ब्रेक करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और उससे आपको लाभ होगा।
कई बार होता है आप पार्टनरशिप में विवाद चल रहा है, उसे सुलझाना चाहते तो भी अच्छा है। कोर्ट कचहरी अदालती मसलों के लिए भी 30, 31 और 1 तारीख तीनों दिन बहुत अच्छे हैं। 1 तारीख ज़्यादा बेहतर है कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए, लीगल स्टेप उठाने के लिए। दिस डे इज़ एक्सेलेंट। 1 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर है। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों के लिए अच्छा है, यात्राओं के लिए अच्छा है। यात्रा के लिए दिन बहुत शुभ है। 1 तारीख आप अगर यात्रा करते हैं, अगर मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो और भी शुभ रहेगा ये दिन। इवन 30, 31 तारीख भी यात्राओं के लिए अच्छा है। तो ये चंद्रमा, शुक्र, बुध, मंगल से दृष्ट है तो कैरियर को लेकर लाभ होगा। कैरियर को लेकर कोई समाचार ही मिल जाए, कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिसके कारण आप ट्रैक पर आ सकते हैं। कई बार होता है कि आप तलाश कर रहे होते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी की, कोई व्यक्ति ही आकर या कोई स्थिति, वस्तु स्थिति ऐसी बन जाए कि आपको राह दिखा दे। होता है ना, आप कौतूहल में हैं, स्ट्रेस में हैं, परेशानी में हैं, तो ये परेशानी दूर करने वाला समय है। कैरियर को लेकर, व्यापार को लेकर, खासकर रोजमर्रा की आमदन तो बढ़ेगी, नो डाउट। 11वें भाव के मालिक मंगल से ही खाली चंद्रमा दृष्ट होता तो आपकी इनकम का ग्राफ तो कई गुना बढ़ने वाला है। डेली आमदन बढ़ने वाली है। स्पेकुलेशन से लाभ होगा, शेयर स्टॉक मार्केट से भी लाभ होगा। लव लाइफ उत्तम रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। कमीशन के कामकाज से लाभ होगा, कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र से लाभ होगा, क्योंकि इन ग्रहों से दृष्ट है, इन क्षेत्रों से लाभ होगा। सरकारी तंत्र में है तो लाभ होगा, पिता पक्ष से लाभ होगा। कुल मिलाकर ये 1 तारीख शुरुआत फरवरी की बहुत बेहतर हो रही है। इसमें 5 ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर, शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल का, चंद्रमा का। सूर्य को छोड़कर सभी ग्रह आपके लिए कारक हैं। बेसिकली मंगल लाभ स्थान का मालिक है, इसलिए कारक बोल दिया हमने। हालांकि कारक ग्रह तो आपके लिए शनि, शुक्र और बुध हुआ करते हैं, तो इनकी डिपार्टमेंट्स अच्छे हैं मंगल और चंद्रमा के, तो इसमें आपके लिए सुखद हो जाते हैं। अभी दोस्तों चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स और D10 चार्ट की बात करें। देखिए लक्की नंबर आपके लिए इस सप्ताह रहेगा 3, 12 और 21। लकी कलर रहेगा स्काई ब्लू। जेम स्टोन्स दोस्तों आपके लिए ओपेल बनता है, शुक्र का स्टोन है। कैरियर में अवरोध आते हैं, बनी बनाई बात बिगड़ जाती है, मौके पर आपके हाथ से जॉब चली जाती है या बिजनेस व्यापार चलता नहीं है, तो आप ओपेल ट्राई कर सकते हैं। अगर आप डायमंड धारण कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि महंगा है डायमंड, तो डायमंड धारण करना चाहिए। इससे लव लाइफ भी बेहतर होता है। बच्चों को लेकर किस तरह की परेशानी है और उसमें भी कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट देखे जाते हैं। देखिए 10-20% भी फ़र्क पड़े इन जेम स्टोन्स का तो उसको हमें अपना लेना चाहिए। हालांकि मैं शुक्र के लिए आपके लिए ये उपाय बताता हूँ कि गाय की सेवा करनी चाहिए, महिलाओं का आदर करें, अच्छा रहेगा। और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी चालीसा, कनक धारा स्तोत्र इत्यादि का जाप कर लिया करें। धन की किल्लत नहीं होगी। फटे पुराने वस्त्र कभी मत धारण करें, इस्त्री किए हुए वस्त्र धारण किया करें, सेंट इत्यादि का प्रयोग किया करें, तो आप देखिए कमाल होता है। और इसके अलावा बुध के स्टोन्स पन्ना होते हैं, इसके अलावा पन्ना आप धारण कर सकते हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, आप व्यापारी हैं, खासकर बिजनेस करते हैं, कमीशन का कामकाज है आपका, कोई ट्रेडिंग का कामकाज है, स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, तो पन्ना धारण कर सकते हैं। अगर गुरु के साथ बुध है तो पन्ना अवॉइड करें, तो हरी सब्जियों का दान करें। और अगर बुध 9th या 12th हाउस में तो भी आपको पन्ना धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुध और गुरु दोनों मित्र नहीं होते। लाल किताब भी यही कहती है। और 9th 12th हाउसेस गुरु के माने के कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर धनु और मीन राशियाँ आती हैं, इसलिए बुध का स्टोन नहीं धारण करते। किन्नरों का आशीर्वाद लें, बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष के साथ बनाकर रखें, इनके काम आए, तो ये बुध आपके लिए अच्छा फल देते हैं। बुध के और भी उपाय हैं, आप अगर कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर ले सकते हैं।
नीलम आप ट्राई कर सकते हैं, परंतु शनि द्वितीय भाव का भी मालिक है, द्वितीय भाव मार्ग का स्थान होता है। फिर भी क्योंकि लगन का भी मालिक है शनि, तो नीलम शनि का स्टोन आप ट्राई कर सकते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लें इसको धारण करने से पहले। ये माना जाता है कि शनि का ये स्टोन व्यक्तियों को अर्श से फर्श तक पहुंचा देता है, ऊंचाई से नीचे गिराने में देर नहीं लगाता और ज़मीन से आसमान तक पहुंचाते हुए भी देर नहीं लगाता। तो ये स्टोन बहुत टिकलिश है और प्रभाव तो ज़रूर देता है। अगर ओरिजिनल आपको स्टोन मिल जाए तो इसे ट्राई करना चाहिए, परंतु एक्सपर्ट की निगरानी में। बात करते हैं D10 चार्ट की। दोस्तों, दशमांश चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कैरियर को जानना चाहते हैं, कई बार होता है 10th हाउस में कोई ग्रह नहीं होते, तो आपको सीधा D10 चार्ट को देखना चाहिए। D10 चार्ट में देखिए लगन में कौन सी राशि है। पहले D10 चार्ट का लगन और D10 चार्ट का 10th हाउस, ये दोनों मिलकर आपको बता देते हैं कि इन ग्रहों से संबंधित आपको कामकाज करना चाहिए। अगर फिर भी क्लियर कट पिक्चर नहीं आती तो जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट है D10 चार्ट में, अपनी राशि का कहने का मतलब या उच्च का है, परंतु ये केंद्र त्रिकोण इत्यादि में द्वितीय या 11वें भाव में होना चाहिए, उच्च का या स्वग्रही। तो उसका भी आपको कैरियर कैसा होगा उससे आइडिया लग जाता है। आज दोस्तों अभी इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।